देखो जैसे ना तुमसे पूछ सकता है कि डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए, देखो डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए, तो सेम नंबर जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ गए, तो कितने नंबर हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी क्या हुई सेम नंबर की है, तो सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 6 ऊपर और 36 नीचे, 6 ऊपर और 36 नीचे, 36 नीचे। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी होता है ठीक है चैप्टर। जैसे मान लो ये एक बैग है, सब आप थोड़ा दिमाग लगाना, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ये आपको ही बोलेगा जिससे पूछूंगा। जैसे एक बैग है, इसमें एक्स ब्लैक बॉल है, एक्स क्या बॉल है, एक्स ब्लैक बॉल है, और रेड बॉल हमारे पास है 4। अब मैंने एक रेड बॉल बाहर निकाली, ये खींचा, आप बताओ, मैंने एक रेड बॉल बाहर निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपॉन में 4 माइनस कैसे आ गया भैया, अरे अरे बेवकूफ, अगर मैंने रेड बोर्ड निकाली तो रेड बोर्ड है 4 एंड टोटल बोर्ड ऐड ही तो करना है इनको यार, x प्लस 4 माइनस लिख रहे हो भैया, आप समझ ही नहीं पा रहे प्रोबेबिलिटी को। आप प्रोबेबिलिटी सिंपल कहती है कि इसका मतलब एक रेड बोर्ड बाहर निकाली है, इस पूरे का मतलब क्या है, एक रेड बोर्ड बाहर निकाली है। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, एक पेपर इनका पढ़ाया प्रोबेबिलिटी, एक लड़की के पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने बोला एक रेड बोर्ड बाहर निकाली है, तो उसने यहाँ बोल 3 कर दी, सर एक तो आपने बाहर ही निकाल दी। मैं क्या पढ़ रहे हो, एक यही नहीं होती भैया, इस पूरे का मतलब है कि हमने एक रेड बॉल बाहर निकाली, बात खत्म। इसका मतलब है एक रेड बॉल बाहर निकाली, ठीक है, बोलो हाँ, कर लो कैसे। अब देखो, अब मैंने इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, सपोज करो मैंने 2 ब्लैक बॉल और डाल दी, मैंने 2 ब्लैक बॉल और डाल दी इसके अंदर, मैंने ब्लैक बॉल और डाल दी 2, अब मैंने एक ब्लैक बॉल बाहर निकाली, अब बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो। मैंने ब्लैक बॉल 2 और डाल दी बाहर, 2 और अंदर डाल दी मैंने, इसके अंदर 2 ब्लैक बॉल मैंने और डाल दी, अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2 प्लस एक्स अपॉन में 6। वेरी गुड, राइट आंसर। क्योंकि ब्लैक बॉल कितनी हो गई बताओ, ब्लैक बॉल एक्स तो पहले से सर आपने 2 डाल दी, तो ये हो गई मेरी ब्लैक बॉल, ये क्या होगी मेरी ब्लैक बॉल। एंड टोटल बॉल कितनी हो गई, अब ये 4 डिजिट में जोड़ दो ना भाई, टोटल का मतलब क्या है, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, तो हो गया x प्लस 6, x प्लस 6। ऐसी दिमाग लगाना बच्चों, ये हो गई x प्लस 6। भाई टोटल बॉल समझ लो ना, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल, तो ये टोटल बॉल होगी ना, सही दिमाग लगाया उसने। अब पता उसने क्वेश्चन क्या बोला, उसने बोला कि जो मैंने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, वो डबल हो गई है, जैसे मैंने 2 ब्लैक बॉल और डाली, तो मेरी पहले वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, डबल, कुछ ऐसा बोलेगा, पहले वाली प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है। सर पहले तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये डबल हो गई है आपकी, तो ये अगर डबल हुई है, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। या बोलेगा कि अब, या उल्टा बोल सकता है, या बोलेगा कि अब जो प्रोबेबिलिटी है ये डबल हो गई है, क्या हो गई है, तो अगर ये डबल हुई है, ये क्या हुई है, डबल, तो आपको अब 2 का मल्टीप्लाई उसमें करना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बात को आपको समझना, कर लेगा दिमाग में। उसने बोला कि अब जो प्रोबेबिलिटी आई है वो डबल हो गई है पहले वाली की, तो पहले वाली ये थी ना, तो इसमें 2 घंटों करके इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसे सॉल्व कर लोगे, बोलो। अब और दिमाग लगाओ, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है, देखते हैं बच्चे कैसे दिमाग लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये एक बैग है, इसमें ना 16 बल्ब ऐसे हैं, 16 अच्छे बल्ब है, और 144 बैड पुअर बल्ब है, मतलब खराब बल्ब है, बैड बल्ब है, मतलब ये खराब है, डिफेक्टिव लिख लो, क्या लिख लो इनको, डिफेक्टिव बल्ब है। ये कितने बल्ब है, ये डिफेक्टिव है, क्या है ये डिफेक्टिव बल्ब है, क्या है ये डिफेक्टिव बल्ब। जैसे हमारे पास एक बैग है, उसमें 16 अच्छे बल्ब हैं और 144 डिफेक्टिव बल्ब हैं। अब मैंने एक बल्ब निकाला, वो अच्छा बल्ब है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 16/160, वेरी गुड, क्योंकि 16 अच्छे बल्ब है, एंड टोटल बल्ब कितने आपके, टोटल कितने हो गए 160, टोटल कितने हो गए। अच्छा मैंने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव बल्ब है, कितना आंसर आ गया, 144 अपॉन में डिफेक्टिव बल्ब ऊपर एंड टोटल बल्ब नीचे, है ना, डिफेक्टिव बल्ब ऊपर एंड टोटल बल्ब नीचे, डिफेक्टिव बल्ब आ गया। अब थोड़ा ध्यान सुनो, मैंने एक बल्ब निकाला, ठीक है, मैंने एक बल्ब निकाल दिया, और वो, मैं इसे इंग्लिश में लिखता हूं, सपोज करो कि मैंने एक बल्ब ड्रॉन करा,
और वो अच्छा बल्ब था। क्या था वो? जो बल्ब मैंने निकाला वो अच्छा बल्ब था। ठीक है, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा कि ये जो मैंने बल्ब निकाला अच्छा बल्ब है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने पूछ ली यहां से आपसे। अब मैंने बोला कि मैंने एक बल्ब निकाला वो अच्छा बल्ब था। अब फिर मैंने क्या करा, फिर बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब निकाला। अब बताओ कि जो रेस्ट ऑफ द बल्ब है उनमें से जो मैंने एक बल्ब निकाला उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ है? थोड़ा दिमाग लगा ले भैया, दिमाग लगाओ। मैंने पता क्या बोला, मैंने क्या क्वेश्चन बोला कि मैंने एक बल्ब निकाल के बाहर रख दिया और वो जो बल्ब निकाला वो गुड था। अब बाकी बचे बल्ब में से एक बल्ब निकाला मैंने, अब वो डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हाँ 144 अपॉन में, क्योंकि सर डिफेक्टिव तो आपके उतनी ही है। आपने अच्छा बल्ब निकाल दिया तो टोटल बल्ब आपका एक कम हो गया। ये है, ये दिमाग लगाना, ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव तो उतने ही है आपके, क्योंकि टोटल में से कम कर दो ना 115 है। कर लोगे ऐसे? कर लोगे? कब बार क्वेश्चन कहता है कि जैसे ये एक लड़की है ए और ये एक लड़की है बी, इन दोनों का बर्थडे सेम दिन होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम बर्थडे होना चाहिए इसका, सेम डे दोनों का बर्थडे आना चाहिए, दोनों का बर्थडे सेम डे आना चाहिए। सेम डे आना चाहिए, वो एक ही दिन ऐसा होगा कि दोनों का बर्थडे सेम होगा, तो 1 अपॉन में 365, 1 अपॉन में दोनों का बर्थडे सेम दिन आ जाएगा। अब मैंने पूछा कि उनका बर्थडे सेम दिन नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन द सेम डे। बोलो नॉट की कैसे निकालते हैं? नॉट की, नॉट ऑन सेम डे, नॉट ऑन सेम डे। अब इस वाले वन को माइनस कर दो, क्योंकि एक दिन में सेम आ रहा ना, बाकी 364 दिन सेम ही नहीं होगा उनका। 364 अपॉन में 365, 364 अपॉन में 365। कर लो कैसे? श्योर? अब क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा, देखो सुनो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसे कि जैसा लीप ईयर, एक लीप ईयर में ना, एक लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए। एक लीप ईयर में कितने संडे होने चाहिए? 53 संडे। ये बहुत आता है क्वेश्चन लीप ईयर में। देखो लीप ईयर में टोटल डेज कितने हो गए? लीप ईयर में टोटल डेज कितने हो गए आपके? 366। लीप ईयर में 366 दिन होता है, ठीक है। 366 दिन का मतलब समझ रहे हो? 52 वीक में 365 दिन होते हैं बच्चों, 364 दिन होते हैं। 52 वीक के अंदर 364 दिन होते हैं, और 52 वीक का मतलब हो गया 52 संडे। कितने संडे हो गए? 52 वीक का मतलब 52 संडे हो गया, यानी 364 दिन कवर हो गए हमारे और 52 संडे आ चुके हैं। तो जो हमारा 53वां संडे है वो किन्हीं 2 दिन में आएगा। 366 दिन है ना, तो रेस्ट ऑफ द 2 डेज वो कौन कौन से रेस्ट ऑफ द 2 डेज हो सकते हैं? रेस्ट ऑफ द 2 डेज बोलो। वो रेस्ट ऑफ द 2 डेज आपके मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, या संडे मंडे भी हो सकते हैं। संडे क्योंकि आपने मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट किया ना, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 7। इन 7 में संडे कितनी बार आया है? सैटरडे संडे एंड संडे मंडे, संडे 2 बार आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 2/7 इज द आंसर। 2/7 इज द टकराए बुद्धि में। लीप ईयर में देखो सुनो, लीप ईयर में ना 53 संडे होने चाहिए, तो लीप ईयर में टोटल डे 366 होते हैं। 52 वीक में 52 संडे आ गए, 52 वीक में 364 दिन कवर हो गए, है ना। 52 वीक में कितने दिन कवर हो गए? 2 दिन बचे ना अब, क्योंकि 366 दिन है ना। तो वो जो 2 दिन है रेस्ट ऑफ द 2 डेज, जो इनमें से कोई 2 दिन हो सकते हैं, वो या तो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 7। इनमें संडे कितनी बार है? 2 बार। तो आंसर कितना हो गया? 2/7, क्योंकि ये लीप ईयर है। क्या है ये? एंड अगर वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर होता तो क्या आंसर होता? अगर वो ईयर, हाँ 1/7 होता है, क्योंकि अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होता, ऑर्डिनरी ईयर होता, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी जो ईयर है उसमें कितने दिन होते हैं? बोलो, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, 365। एंड ऑर्डिनरी ईयर
वुड हैव 53 संडे। दिन कोई सा हो, दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, संडे मंडे एक ही बात है, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऑर्डर ईयर में 53 संडे होने चाहिए, तो ऑर्डर ईयर में 365 डेज हो गए, यानी 52 वीक बोले तो 52 संडे, 52 वीक बोले तो 52 संडे कवर हो गए आपके। यानी 52 वीक में दिन कितने कवर हो गए तुम्हारे? 364 डेज। 364, एक दिन बचा, 65 दिन है ना। रेस्ट ऑफ द वन डे कुड बी, जो वो एक दिन है वो कौन सा हो सकता है? रेस्ट ऑफ द वन डे कुड बी, रेस्ट ऑफ द वन डे कुड बी, जो एक दिन है वो आपका या तो संडे हो सकता है, या मंडे, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या फिर संडे, या फिर संडे हो सकता है। नहीं, संडे तो आ गया ना, संडे दोबारा नहीं हो सकता। तो कितने दिन हो गए? 7। इनमें संडे कितनी बार आया है? तो आंसर कितना हो गया? ये बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आपका, क्योंकि वो एग्जामिनर चाहता है कि आपको इसका आंसर भी पता हो। तो क्या हो गया? 1/7, 1/7। ये बहुत आता है लीप ईयर में 53 संडे, ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे, इस तरीके से। समझ में आ रहा क्वेश्चन तुमको? बोलो, चलो नोट करो।